हेलो गाइस, सो आई एम योर ट्रेनर अनिरुद्ध चिल्लर। सो हम आज फिर से बात करेंगे स्विचिंग के कंसेप्ट की, सीजन की स्विचिंग। सो हम पिछली वीडियो से कंटिन्यू करते हैं एंड हम काम करेंगे एज पर एजेंडा ओनली। एज यू नो दिस इज आवर एजेंडा। सो वन बाय वन हर टॉपिक पे बात करते जा रहे हैं। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उससे नेक्स्ट में कंटिन्यू करते हैं गाइस। थैंक यू सो मच। SVI स्विच वर्चुअल इंटरफेस। तो जरूरी देखो, अगर आप इस पोर्ट पे जाकर के नो स्विच पोर्ट करके आईपी एड्रेस मैनुअली एलोकेट कराओगे तो पता है प्रॉब्लम क्या आएगी। मान लो यहां पे 0/3 भी विलेन 20 का मेंबर होता तो क्या दोनों पोर्ट पे नो स्विच पोर्ट करते आप? अरे मान लो कि 0/2 0/3 दोनों के दोनों किसके मेंबर है? विलेन 20 के। दोनों को ही आईपी एड्रेस एलोकेट कराना है, क्या दोनों पोर्ट पे जाकर के नो स्विच पोर्ट कहोगे आप? क्या दोनों पे मैनुअली आईपी एड्रेस एलोकेट करोगे आप, वो भी सेम नेटवर्क का? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए हम पोर्ट को नो स्विच पोर्ट नहीं कहेंगे, सिंपली क्या क्रिएट कर देंगे यहां पे? एसवीआई स्विच 1 पे कर दें विलेन 20 का, तो एज ए गेटवे यूज कर लेंगे ना इसको हम। अरे जो विलेन 20 का एसवीआई होगा उसको हम ऐसे गेटवे यूज करेंगे। तो स्विच 1 पे जाकर के अब आप एक काम कर सकते हैं, इंटरफेस विलेन 20 आईपी एड्रेस 192.168.20.1 यही दिया था ना वहां पे डिफॉल्ट गेटवे में, तो यहां पे वही आईपी एड्रेस हमने एलोकेट कर दिया। अब मैंने बताया था कि जहां पे आप आईपी हेल्पर एड्रेस कमांड डालोगे वहां से उस डिवाइस से आपकी रीचेबिलिटी होनी चाहिए डीएचसीपी सर्वर के साथ। क्या पिंग करेगा ये? हाँ तो बताओ क्यों नहीं करेगा फिर? हाँ क्या? सुनो पहले, अभी आज के मतलब जो आंसर्स है ना वो सुनो पहले। हाँ आप नहीं, आप बताओ पहले। डिफरेंट विलेन में। हाँ डिफरेंट विलेन में तो फिर तो सिर्फ ब्रॉडकास्ट ही करेगा तो ब्रॉडकास्ट करेगा। पिंग सर, हाँ जी आप बताओ। स्विच 1 के 0/1 पोर्ट पे एसवीआई बनाना पड़ेगी। 0/1 पे एसवीआई बना दें पोर्ट पे? क्यों? तो वो कनेक्टिविटी कैसे होगी उस पोर्ट पे, तो कुछ हमें दिए नहीं। क्या क्यों नहीं कर रहा है पिंग? पता नहीं। स्विच की साइड से कोई कनेक्टिविटी भी नहीं है। क्या स्विच की साइड से कोई कनेक्टिविटी नहीं है अभी। स्विच की साइड से कनेक्टिविटी दे दो फिर इसको। समझ नहीं आया मेरे को, मतलब आंसर समझ नहीं आया। स्विच की साइड से कनेक्टिविटी का मीनिंग समझ में नहीं आया मेरे हमने को। सिर्फ राउटर पे ही आईपी अरे बात, हाँ अभी सिर्फ राउटर पे आईपी दिया है, तो मतलब स्विच को पिन कैसे करेगा? हाँ जी। सर जो 0/1 है स्विच का, सर वही इसके ऊपर कैसे इसकी कनेक्टिविटी रहेगी? राउटिंग करने के लिए या फिर रिवर्स राउटिंग? मतलब चला जाएगा पैकेट R1 पे, यही है ना कहने का मीनिंग? हाँ जी। राउटिंग पीछे, सबसे पीछे अंतरिक्ष। क्या? हाँ नहीं पता क्यों? नेक्स्ट। हाँ उसी रो में। अरे शक्ल तो दिखा दे, बोल। शर्म नहीं आ रही थोड़ी बहुत भी? ये नॉर्मल एक लेयर 2 स्विच है। अगर इस पीसी से मान लो कि इसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.1, इस पीसी से मुझे इस पीसी को कम्युनिकेट कराना है तो क्या करें? हाँ सेम नेटवर्क का आईपी एड्रेस एलोकेट करा दें, तो क्या कराएंगे यहाँ पे 192.168.1.2। तो अब तो पिंग कर लेगा ये। हाँ तो ये समझ में नहीं आता क्या तुम लोगों को? तो यहाँ पे भी तो सेम होना चाहिए। अरे होना चाहिए या नहीं? क्योंकि जब आप राउटिंग भी कराते हो तो दोनों डिवाइसेस के बीच में तो वो दोनों डिवाइसेस भी किस में होने चाहिए? सेम नेटवर्क में। कहते हैं ना EIGRP नेबरशिप के लिए
मस्ट बी इन सेम नेटवर्क, ओएसपीएफ के लिए मस्ट बी इन सेम नेटवर्क, तो सेम यहाँ पे भी तो रहेगा। तो अब जब तक ये स्विच 1 देखो यहाँ पे अगर हम R1 की बात करें तो R1 का आईपी एड्रेस है 100.1.1 और किस विलेन में 100 में। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो 0/1 पे जाकर के नो स्विच पोर्ट कह दो, नो स्विच पोर्ट करके यहाँ पे आईपी एड्रेस एलोकेट करा दोगे 100.1.2 करा दोगे, फिर तो पिंग कर लेगा, ये करेगा या नहीं करेगा, कर लेगा। बट कह क्या रखा है यहाँ पे कि ये किस विलेन का मेंबर है, 100 का। अब अगर आपने इसको नो स्विच पोर्ट किया तो ये फिर किसी विलेन को अंडरस्टैंड नहीं करेगा, विलेन की कोई फंक्शनैलिटी नहीं आएगी यहाँ पे। अब हमें विलेन भी चाहिए और कनेक्टिविटी भी चाहिए, तो ऑब्वियसली विलेन 100 का यहाँ पे क्या क्रिएट कर दोगे, ठीक है, और उस एसवीआई को सेम नेटवर्क का आईपी दे देना। आ गया समझ में सभी को? बोलो पीछे। नो आईपी राउटिंग करा लें, करा लिया, सॉरी नो आईपी राउटिंग नहीं, आईपी राउटिंग कराना था, राउटिंग करानी है। नो स्विच पोर्ट क्यों कर दिया? नहीं तो उसी की बात करते थे ना, इंटरव्यूलर राउटिंग। हाँ ये देखो दोनों के दोनों नेटवर्क क्या हो गए अब डायरेक्टली कनेक्टेड। तो अब यहां से पिंग हो जाना चाहिए, देखो 100.1.1 हो गया पिंग। अब जब पिंग हो गया, हेल्पर एड्रेस पहले ही कॉन्फ़िगर किया हुआ है या नहीं किया हुआ है? अभी तक नहीं किया, राइट। तो ठीक है, अब इंटरफेस वीलेन 20 में जाकर के आईपी, देखो आईपी एड्रेस तो पहले ही दिया हुआ है, तो अब क्या कह देंगे, आईपी हेल्पर एड्रेस, और किसका आईपी एड्रेस डाल देंगे यहाँ पे, डीएचसीपी सर्वर का, और डीएचसीपी सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है, बस इतना ही तो काम करना था। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, विलेन 100 का एसवीआई है, 20 का एसवीआई है, 20 पे जाकर के क्या कह दिया, आईपी हेल्पर एड्रेस, और हेल्पर एड्रेस में किसका आईपी डाल दिया हमने यहाँ पे। आ गई बात समझ में? अब देखना डीबग आईपी, अच्छा यहाँ पे ये देखो सो आईपी सैफ इनेबल हो गया ऑटोमेटिकली, अरे सैफ ऑटोमेटिकली इनेबल हो गया ना। अब अगर आप कहोगे यहाँ पे नो आईपी सैफ तो कह देगा है ही नहीं सपोर्टेड। कैन नॉट डिसेबल सैफ ऑन दिस प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो शो आईपी सैफ बताया था कि आप डिसेबल नहीं कर सकते। खैर अब R2 को आईपी एड्रेस मिल जाना चाहिए, देख लेते हैं, डीबग डीएचसीपी दोबारा कह दो, नहीं तो वेट करना पड़ेगा हमें, देखो 60 सेकंड का वेट करना पड़ता, अब तो नहीं करना पड़ा ना, मैंने दोबारा कह दिया आईपी एड्रेस डीएचसीपी। तो ये डिस्कवर दोबारा भेज रहा है, देखो सेंडिंग डिस्कवर अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 3, नहीं मिला ना इसको ऑफर। तो अब अगर पिंग हो रहा है फिर भी नहीं मिल रहा है आपको ऑफर, और हेल्पर एड्रेस भी कॉन्फ़िगर कर दिया आपने, प्रॉपर्ली कर दिया ना हमने। अरे देखो स्विच 1 पे पिंग भी हो गया R1 से, विलेन 20 का एसवीआई बनाया, गेटवे पे जाकर के हमने हेल्पर एड्रेस भी दे दिया, गेटवे माना है ना हमने विलेन 20 के एसवीआई को, अरे इसको गेटवे मान लिया हमने। तो विलेन 20 के जितने भी यूजर्स होंगे उनके लिए गेटवे क्या हो गया, स्विच 1 लेयर 3 स्विच है, तो यहाँ पे एसवीआई बना दिया हमने, उसको ऐसे गेटवे यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो अब ये क्या, अब ये आपके डिस्कवर मैसेजेस को यूनिकास्ट में कन्वर्ट कर देगा, किसको देगा, R1 को। तो R1 पे जाकर के एक बार कंफर्म तो कर लो कि यहाँ पे डिस्कवर मैसेजेस आ भी रहे हैं या नहीं। तो डीबग आईपी डीएचसीपी सर्वर पैकेट्स, और साथ में क्या करा लो, इवेंट्स। तो अगर इसके पास डिस्कवर मैसेजेस आए होंगे तो आपको शो कर देगा, नहीं आए होंगे तो शो नहीं करेगा। ये वेट कर रहा है अभी 15 सेकंड्स के लिए, दोबारा भेजेगा डिस्कवर मैसेज, भेजने तो इसको एक बार डिस्कवर मैसेज भेजा, जाना चाहिए ना सर्वर पे, R1 पे आया। अब ध्यान से देखो, मैं इसको अनऑल कर दूं,
ये देखो क्या कह रहा है, डिस्कवर रिसीव्ड थ्रू रिलेजेंट। रिलेजेंट कौन है, 20.1, मतलब 20.1 ने इसको डिस्कवर मैसेज दिया। इसने क्या भेज दिया, ऑफर, अरे दे दिया ना ऑफर। अब जब इसने ऑफर दिया तो ऑफर के रिप्लाई में क्या आना चाहिए, रिक्वेस्ट। क्या इसको रिक्वेस्ट मिली अभी तक, दोबारा क्या मिल गया इसको, डिस्कवर। वापस से क्या दे दिया इसने, ऑफर। तो डिस्कवर आ भी रही है इसके पास और ये क्या दे रहा है, ऑफर, लेकिन इसके पास क्या नहीं आया, रिक्वेस्ट। तो प्रॉब्लम कहां पे हो सकती है। अब अगर हम वापस जाएं R2 पे, तो यहां पे हम देख सकते हैं कि ये डिस्कवर तो भेज रहा है लेकिन क्या नहीं आ रहा है इसके पास, ऑफर। जबकि सर्वर हमें क्या बता रहा है कि डिस्कवर रिसीव हुआ, उसको ऑफर भी दिया, लेकिन वो ऑफर कहां पे नहीं आ पाया, मतलब R2 के पास नहीं आ पाया, क्लाइंट को ऑफर नहीं मिला। देखो क्लाइंट ने डिस्कवर जनरेट किया, रिले एजेंट ने उसको यूनिकास्ट में कन्वर्ट करके किसको दे दिया, DHCP सर्वर को। DHCP सर्वर ने ऑफर दे दिया वापस, लेकिन वो कहां पे नहीं आया, अब क्लाइंट के पास। तो क्या क्लाइंट को आईपी एड्रेस एलोकेट होगा, क्या कभी क्लाइंट रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। तो क्वेश्चन मेरा यही है कि इसके पास अब ये ऑफर क्यों नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रिवर्स पैकेट है वो नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिवर्स पाथ अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। तो देखो R1 पे, क्योंकि जब R1 रिप्लाई देगा तो R1 किसको रिप्लाई देगा, 192.168.1 को। क्या R1 जानता है 20.1 को। तो डीबग आईपी पैकेट डिटेल अभी दिख जाएगा आपको। जब ये रिप्लाई देगा डिस्कवर मैसेज का, जब ऑफर देगा तो सोर्स में क्या रखेगा, अपने आप को। डेस्टिनेशन में किसको रखेगा, 20.1 को। तो देखना यहां पे दिखाएगा अनराउटेबल, दिखा दिया। तो इसका मतलब जो ऑफर है, ऑफर इसने जनरेट तो किया लेकिन फॉरवर्ड नहीं करा पाया, क्योंकि इसके पास कोई राउट अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए कहा था कि रिवर्स पाथ भी आप एक बार चेक कर लेना। तो रिवर्स राउट का होना भी मैंडेटरी है। किसी को कोई प्रॉब्लम। तो अब क्या जाएगा यहां से, तो इस बार देखना। अब देखो हमारे, अब यहां पे क्या करें जिससे कि R1 से स्विच 1 के SVI विलेन मींस जो विलेन 20 का SVI है उससे ये कम्युनिकेट कर ले। तो क्या कराएं, यहां पे सब इंटरफेस ने राउटिंग करानी है। क्या कराएंगे, राउटिंग, क्योंकि R1 स्विच 1 से कम्युनिकेट कर सकता है, बट किससे, केवल विलेन 100 के SVI से, बाकी को तो नहीं जानता, केवल डायरेक्टली कनेक्टेड को जानता है R1। तो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क को तो कम्युनिकेट कर लेगा, बाकी को नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो R1 और स्विच 1 के बीच में क्या रन करा दो, EIGRP। EIGRP रन कराओगे तो नेबरशिप बन जाएगी, क्योंकि दोनों कॉमन नेटवर्क में। और जो स्विच 1 से बाकी जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है वो किसको दे देगा अपडेट में, R1 को। तो R1 को लर्न हो जाएगा ये 192.168.20.0 वाला नेटवर्क, या नहीं हो जाएगा ना लर्न। अरे स्विच 1 से जो डायरेक्टली कनेक्टेड है 20.0 दे देगा अपडेट में R1 को। या फिर एक दूसरा ऑप्शन है, R1 पे एक डिफॉल्ट राउट डाल दो। R1 पे क्या डाल दो, एक डिफॉल्ट राउट टूवर्ड्स स्विच 1, तो भी काम चल जाएगा। बताओ क्या करोगे। हाँ जी ठीक है, चलाओ EIGRP। R1 पे जाओ, मेंबरशिप फॉर्म हो गई, राउट आ गए इसके पास, तो ठीक है फिर जाना। हो गया साइन, हो गया ना साइन। ये देखो सबसे पहले इसके पास क्या आया था, रिसीव्ड ऑफर, रिसीव्ड फ्रॉम 100.1.1 फ्रॉम DHCP सर्वर। क्या आया उसमें ऑफर में, इसने कहा ये तो मेरा भी अपना IP एड्रेस, तो क्या कर दिया इसने, डिक्लाइन। तो इसने क्या भेजा, अब वापस से एक डिक्लाइन मैसेज कि मैं इसको यूज नहीं करूंगा। तो इसी यही रीजन है कि वहां पे वो दिखा देता है कि डुप्लीकेट एड्रेस, ठीक है, अरे दिखा देता है ना डुप्लीकेट एड्रेस। तो यहाँ पे इसको पता है कि 20.1 ऑलरेडी कहां पे एलोकेटेड था, गेटवे पे, क्योंकि ऑफर में तो वही देगा जो वहां पे करंट इंडेक्स में चल रहा था। करंट इंडेक्स में क्या था R1 पे 20.1, तो उसने तो वही ऑफर किया।
अब इसने देखा, इसने यूज करके देखा 20.1 को, इसने देखा कि कोई और भी यूज कर रहा है इसको ऑलरेडी, तो इसने क्या भेज दिया वापस से, एक डिक्लाइन मैसेज। देखो DHCP ऑफर, DHCP रिक्वेस्ट, DHCP डिस्कवर, DHCP एक्नॉलेजमेंट, DHCP डिक्लाइन, और भी बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, पढ़ लेना खुद से, ठीक है। तो इसने डिक्लाइन मैसेज भेजा वापस से कि मैं इसको यूज नहीं करूंगा, और वापस से क्या दिया फिर इसने, एक और डिस्कवर मैसेज। देखो अटेम्प्ट 1, अरे डिक्लाइन भेजने के बाद में फिर से डिस्कवर मैसेज भेजा। अब ऑफर में क्या आया इस बार इसके पास, 20.2। तो ऑफर रिसीव करने के बाद में अब इसने क्या रिक्वेस्ट भेजी होगी इसने, है ना, तो रिक्वेस्ट भेज दी 20.1 के लिए, वापस क्या आ गया होगा इसके पास, एक्नॉलेजमेंट। अरे एक्नॉलेजमेंट आ गया होगा ना, दिखा देता है ये, मैंने डिबगिंग को ऑफ कर दिया फिर, नहीं तो एक्नॉलेजमेंट भी दिखाता आपको ये, ठीक है। तो फिलहाल इसको आईपी एड्रेस एलोकेट हुआ या नहीं हुआ ये बताओ। VLAN 20 के जो यूजर्स हैं उनको आईपी एड्रेसेस एलोकेट हो गया उस सर्वर से जो VLAN 100 में एग्जिस्ट कर रहा है। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। देखो क्राइटेरिया यहां पे क्या, किस तरह से प्रोसेस स्टार्ट हुई। इसने डिस्कवर मैसेज भेजा, ये जो स्विच 1 पे आपने SVI बनाया VLAN 20 का, उसको रिसीव हुआ होगा, उसकी एक कॉपी रिसीव हुई होगी ना। अब आपने जो SVI बनाया हुआ है उसको आईपी एड्रेस क्या दिया हुआ है, 20.1। वहां पे हेल्पर एड्रेस डाली हुई है, उस हेल्पर एड्रेस में किसका आईपी एड्रेस डाला हुआ है, DHCP सर्वर का। उसने उस ब्रॉडकास्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया, यूनिकास्ट में। यूनिकास्ट में कन्वर्ट करने के बाद उसको DHCP सर्वर के पास फॉरवर्ड कर दिया। DHCP सर्वर ने अब ऑफर दिया, तो ऑफर भी किसको देगा, रिले एजेंट को। तो सोर्स हो गया इसका अपना आईपी और डेस्टिनेशन हो गया 20.1 जो गेटवे है VLAN 20 का। उसको वापस से ऑफर मिला, उस ऑफर को वापस से उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, ब्रॉडकास्ट में। अरे स्विच 1 तो वापस फिर ब्रॉडकास्ट ही करेगा ना, तो इसने देखा कि ये जो 0/2 है ये VLAN 20 का मेंबर है, तो जो ब्रॉडकास्ट कराया उसकी एक कॉपी कहां से चली गई, 0/2 से। तो अब इसको ऑफर मिल गया यहाँ पे। ऑफर मिलने के बाद इसने क्या भेजा होगा, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट भी क्या होती है, ब्रॉडकास्ट। रिक्वेस्ट भी क्या होती है, ब्रॉडकास्ट। तो जब रिक्वेस्ट इसने ब्रॉडकास्ट की यहाँ पे, तो यहाँ पे रिसीव किया इसने फिर से SVI पे। SVI पे जब रिसीव करेगा तो वापस उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, यूनिकास्ट में, और वहां पे चला ही जाना है। फिर वहां से क्या जाएगी, फाइनली एक्नॉलेजमेंट। अब किसके लिए करें, VLAN 30 के लिए करके देखें। तो ठीक है, फिर R1 पे डिबगिंग ऑन करा लो। सॉरी, डिबग आईपी DHCP सर्वर पैकेट और साथ में, ठीक है, करा लिया। अच्छा इसको भी बाद में कराएंगे हम, इसको बाद में कराएंगे। मेरा क्वेश्चन है सभी लोगों से, इसको आईपी एड्रेस मिला 20.2, पहले क्या ऑफर हुआ था इसको 20.1। R1 को ये कैसे पता चला कि इसी रेंज में से इसको आईपी एड्रेस ऑफर करना है। मतलब मेरा क्वेश्चन ये है, R1 को डिस्कवर मैसेज रिसीव हुआ, राइट, हो गया। उसने पहले 20.1 ऑफर किया, उसके बाद उसने 30.1 या 30.2 ऑफर क्यों नहीं किया। अच्छा VLAN, मैं वही तो कह रहा हूं, पूल डिफाइंड है, एग्रीड, पूल डिफाइंड है। पूल तो 3 डिफाइंड है वहां पे। इस रिलेजन से नहीं, डिफॉल्ट गेटवे अगर मैं वहां पे 20.1 की जगह पे मैं कुछ भी नहीं डालूंगा, डिफॉल्ट गेटवे हटा दूं। हाँ, तो उससे क्या हुआ, SVI के अंदर टैग लगेगा ना कि VLAN पर। हाँ? क्या सुबह सुबह फिकर क्या आता है। जब कोई पैकेट DHCP का रिले होकर के आता है, देखो EICRP तो हमने इसलिए रन कराया था जिससे राउटिंग हो जाए, उसका और कोई दूसरा पर्पज नहीं है वहां पे। मैं डिफॉल्ट राउट भी कॉन्फ़िगर कर दूंगा R1 पे तो भी काम चल जाएगा टूवर्ड स्विच 1, राइट। वो तो सिर्फ और सिर्फ रीचेबिलिटी के लिए हमने राउटिंग कराई। जब किसी DHCP सर्वर को कोई डिस्कवर मैसेज रिसीव होता है किसी रिले एजेंट से, तो वो देखते हैं उसका सोर्स आईपी। सोर्स आईपी क्या लग करके गया था 20.1,
उसी नेटवर्क का वो ढूंढेगा पूल, जितने भी पूल्स होंगे उसी नेटवर्क का क्या ढूंढेगा, पूल। अब अगर उसको अपने डेटाबेस में, डीएससीपी डेटाबेस में उसी रेंज का, उसी नेटवर्क का पूल मिल जाता है, तो उस पूल में जो करंट इंडेक्स में होगा उसी आईपी एड्रेस को ऑफर कर देगा, नहीं तो नहीं करेगा। जैसे कि अभी R1 पे जाओ वापस से, तो सर हमेशा वेट 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 वेट, डू शो हिस्ट्री, नो, डिलीट पूल। अरे पूल डिलीट कर दिया, ठीक है। पूल डिलीट करने के बाद में अब वापस से जाएंगे हम R2 पे और FA0/0 पे जाकर के नो आईपी एड्रेस कह दो एक बार तो, और दोबारा क्या कह दोगे, आईपी एड्रेस DHCP। और अब वापस से आ जाओ R1 पे, ठीक है। R2 पे जाओ वापस से, क्या कह दोगे यहाँ पे, आईपी एड्रेस DHCP। ये क्या भेजेगा, डिस्कवर मैसेज, क्या कह रहा है ये, तो ये ऑफर देगा ही नहीं है। ये सर सिर्फ रिले एजेंट के केस में सोच Yep. जाएगा कि ऐसे भी नहीं, केवल रिले एजेंट के केस में। मतलब जिस वैसे कैसे इसको समझ में आएगा बताना मेरे को, रिले एजेंट में तभी तो लग कर के आएगा GI एड्रेस ही है। अब फालतू के क्वेश्चन मत पूछ। जिस इंटरफेस पे हम रिले एजेंट बना रहे हैं तो उसे उसी डीएससीपी पूल का आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा, और नहीं दोगे तो तुम्हारी बैंड बच जाएगी। यहाँ पे खुद सोचना, दिमाग लगेगी। नहीं सर, आप- अगर गेटवे को तुम सेम नेटवर्क का आईपी नहीं दोगे तो जो यूजर्स हैं, लेन यूजर्स, क्या कभी वो अपने नेटवर्क के बाहर जा पाएंगे? तो ये तो ऑब्वियस है। इस दूसरे डायग्राम में हमने वो अलग नहीं, वो तो मैंने एक कंडीशन बताई थी आपको। नहीं आया समझ में? क्लियर हुआ सभी को कि किस किस तरीके से वो पूल डिफाइन करता है कि किस पूल में से ऑफर देना है उसको। वापस से पूल डिफाइन करते हैं यहाँ पे। अभी भी कह रहा है ना, देयर इज नो एड्रेस पूल फॉर दिस दिस दिस। आया डिस्कवर का ऑफर दे देगा ये। रिक्वेस्ट आ गई इसके पास, सेंड इन नोटिफिकेशन ऑफ, बस बात खत्म। इतना ही होता है इसमें, क्या करें। सेंड इन DHCP एक्नॉलेजमेंट। क्यों? अरे आ गया ना समझ में? तो बस ठीक है फिर। क्लियर हो गया सभी को? अब R3 किस में है? विलेन 30 में। मेंबरशिप दी हुई है। R3 पे जाओ, डिस्कवर मैसेज भेज दिया, कोई ऑफर नहीं आया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक विलेन से दूसरे विलेन में नहीं जा सकता, ब्रॉडकास्ट जाएगा ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल। हर एक ब्रॉडकास्ट डोमेन में, अब हर एक ब्रॉडकास्ट डोमेन का अपना एक हेल्पर एड्रेस होगा, मतलब जिसमें DHCP सर्वर अवेलेबल नहीं है। समझ में आ गया? डीबग IP पैकेट। स्विच 1 पे आ जाओ। अब गेटवे तो विलेन 30 का भी चाहिए। जैसे विलेन 20 का गेटवे कॉन्फ़िगर किया, ऐसे ही विलेन 30 के गेटवे को भी कॉन्फ़िगर करो। तो इंटरफेस विलेन
प्रॉब्लम कुछ? अब ये नेटवर्क EICRP चला हुआ है तो ऑटोमेटिकली एडवर्टाइज कर देगा R1 के पास, तो वहां पे राउट भी चला जाएगा। अब तो सिर्फ देख लो R1 पे जाकर के राउट आ गया होगा, आ गया 30.0। बस अब आपको एक ही काम करना है यहाँ पे, IP हेल्पर 100 यही है ना। देखना आप R3 को डिस्कवर भेजा इसने, वेट कर रहा है अभी 15 सेकंड्स के लिए, करने दो। डिस्कवर फिर से भेजेगा, भेजा, मिल गया, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखना, इसने इसको हाँ 30.2 मिला ना इसको, 30.1 हाँ अरे 30.2 दिया है, हाँ 30.2 ही दिख रहा है मुझे भी। पहली बार हाँ देख यहाँ पे डिक्लाइन मैसेज आ गया तेरे को, पहले ही दिख जाएगा, वहाँ पे गया। अब R3 पे वापस जाओ, मैंने जो बोला था वो ध्यान से सुनना आप। मैंने कहा था डिस्कवर मैसेज क्या होगा, ब्रॉडकास्ट हुआ, ब्रॉडकास्ट। इसको ऑफर मिला, ये भी क्या है, ब्रॉडकास्ट। अरे रिसीव्ड, अरे ऑफर रिसीव हुआ ना इसको, तो ये भी क्या है, ब्रॉडकास्ट। इसने रिक्वेस्ट भेजी, वो भी क्या है, अरे ये मैंने डीबग आईपी पैकेट कराया हुआ है, तो रिक्वेस्ट भेजी तो वो भी क्या हुआ, ब्रॉडकास्ट यहां से। फिर जब रिसीव होगा इसको एक्नॉलेजमेंट फाइनली रिसीव्ड, तो ये भी क्या है, ब्रॉडकास्ट। अरे ये भी ब्रॉडकास्ट है ना, तो बस मुझे ये प्रूव करके दिखाना था कि पैकेट यूनिकास्ट होता है या ब्रॉडकास्ट। ये फर्स्ट टाइम के लिए है, जब फर्स्ट टाइम DHCP का प्रोसेस चलता है। सेकेंड टाइम चलेगा अगर जैसे IP एड्रेस रिन्यू होगा तो वो डिफरेंट हो जाएगा, वो खुद से पढ़ना आप। अब ऐसे ही कहां पे चलेंगे, देखो IP एड्रेस एलोकेट हो गया इसको R3 को, शो IP इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। अब ऐसे ही कहां पे चलेंगे, R4 पे, और R4 के भी इंटरफेस FA0/0 को नो शट कर दो, फिर डीबग DHCP IP एड्रेस DHCP, डिस्कवर भेजेगा, ऑफर नहीं मिलेगा, डिस्कवर जाएगा भी नहीं सर्वर पे, क्योंकि कभी भी ब्रॉडकास्ट एक विलेन से दूसरे विलेन में नहीं जा सकता। सेम कॉन्फ़िगरेशन फॉर VLAN 40। गेटवे डिफाइन करो, गेटवे क्या रहेगा, SVI, तो VLAN ठीक है। अच्छा IP हेल्पर हो गया।
हो गया कॉन्फ्लिक्ट 40.1, तो अब ऑफर क्या देगा 40.2। ठीक है, हो गया लोकेट। सो गाइस, आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। सो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। आई होप कि आपने कुछ टॉपिक के बारे में कुछ अच्छा पढ़ा होगा, आपको कुछ ना कुछ गेन हुआ होगा नॉलेज का। सो हम क्लोज करते हैं इसको। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को दैट्स @ARC_tutorial इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच गाइस। सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।